पीडीएम के कायदीन को, मौलाना फजल रहमान साहबा को, मरियम नवाज साहबा को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिन्होंने आपके साथ यकजहती किया। 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान की सरबराही पार्टी का कोई वाइस सरबराह था जो आपके साथ ईद मनाने आया और जिसके ख़ानदान में यहाँ पे कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने की बात की। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने इस शहर में खड़े होकर यह बात कही कि अगर जहाँ कश्मीरियों का खून गिरेगा वहाँ पाकिस्तानियों का हमारा जो है वो खून साथ उसके साथ शामिल हो जाएगा। 5 अगस्त के बाद पीटीआई की मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कश्मीर को नज़रअंदाज किया है उसके लिए यह मायूसी थी। उस मायूसी को ख़त्म करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब आपसे खिताब करेंगे। नारे बिलावल, नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे भुट्टो, नारे बिलावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। साथियों, सबसे पहले मैं आप सब से, पीडीएम के कायदीन से, कश्मीर के अवाम से माजरत चाहता हूं। हम लेट आपके जलसे गाह में पहुंचे थे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का आज का नहीं, कल का नहीं, 3 नस्लों का साथ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के आज़ादी के लिए हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। और इस मुल्क का अब ये बस बदकिस्मती है, इस मुल्क का ये बदकिस्मती है जिस मुल्क ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म देखा है, जिस मुल्क ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान का, पूरी मुस्लिम उम्मा का पहले खातून वज़ीर आज़म बनते हुए देखा था। अब इस मुल्क का ये बदकिस्मती है कि हम पर ये नालायक, नाअहल और नाजायज कठपुतली को मुसल्लत किया गया है। ये सिलेक्टेड हुकूमत आज पाकिस्तान में राज कर रहा है। और
माजी के वज़राए आज़म ने कश्मीर का आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाया, जहां माजी के वजीर आज़म ने तारीखी बयान दिए जो हम आज भी याद करते हैं। वहां एक कठपुतली बहता है, और जब कश्मीर पे तारीखी हमला होता है, तारीख का बदतरीन हमला होता है, जो अब जेनोसाइड वॉच मानता है कि कश्मीर में जेनोसाइड के कंडीशंस हैं, तो हमारा वजीर आज़म का भी, कठपुतली वजीर आज़म का भी एक तारीख में बयान याद रखा जाएगा कि जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पूरा का पूरा कश्मीर को जेल बना दिया गया, जहां 500 दिन से ज्यादा लॉकडाउन चल रहा है, वहां हमारा वजीर आज़म का नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बयान क्या था। वहां हमारा वजीर आज़म को, मोदी को और कश्मीरी अवाम को जवाब क्या था कि मैं क्या करूं। इस किस्म का नालायक, नाअहल वजीर आज़म ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का आजादी को खतरा में डालता है, मगर वो हर कश्मीरी की आजादी को भी खतरा में डालता है। हम जानते हैं कि अगर मोदी की फैशिज्म को जवाब देना है, मोदी का गैर जमहूरी तरीकेकार को जवाब देना है, तो हम उनको फैशिज्म से जवाब नहीं दे सकते। हम उनको किसी कठपुतली से, किसी सिलेक्टेड से जवाब नहीं दे सकते। अगर मोदी को जवाब दिया जा सकता है तो जमहूरी पाकिस्तान जवाब देगा। अगर मोदी को बेनकाब करेगा तो पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा कर सकता है। अगर मोदी को हमने हरवाना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जमहूरियत कायम करना है, पाकिस्तान का जमहूरी वजीर आज़म मुंतखब करना है। हमें इस किस्म का कठपुतली नहीं चाहिए, इस किस्म का सिलेक्टेड नहीं चाहिए, जिसने यहां के अवाम से वादा किया था, पूरे मुल्क के सामने कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, मगर कश्मीर का सफीर बनने के बजाय वो कुलभूषण यादव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है। ये वही शख्स जो जहां भी जाता है, यूनाइटेड नेशंस भी जाता है, ये आपके पास आता है, वो वही राह गलापता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो तो कुलभूषण यादव को एनआरओ देने के कोशिश में लगा हुआ है। उसने कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। कुलभूषण यादव को रात के अंधेरों में आपका असेंबली से पूछे बगैर कुलभूषण को वकील करने के लिए नेशनल असेंबली को बात बताए बगैर रात के अंधेरों में कुलभूषण को एनआरओ देने की कोशिश की जाती है। हमारा बहादुर एयरफोर्स भारत का जहाज तो गिरा देता है, हमारा बहादुर पायलट्स भारत का जहाज तो गिरा देता है, प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा जाता है, मगर ये बुज़दिल सिलेक्टेड वजीर आज़म उसको चाय पिला के वापस भेजता है। हमें पता है कि अगर कश्मीर के अवाम को
अपने मुस्तकबिल के फैसले करने की इजाजत दी जाए। अगर कश्मीर के हर बेटा को, हर बेटी को अपना मुस्तकबिल के फैसले की इजाजत करने दी जाए तो वो अपने आजादी खुद हासिल कर सकते हैं। हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के उस बात पे खड़े हैं कि हमारा नारा, आपका नारा रायशुमारी, रायशुमारी। मेरा नारा, आपका नारा रायशुमारी, रायशुमारी। जहां रायशुमारी हमारा नारा है, वहां इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत मुशर्रफ फॉर्मूला पे चल रहा है। वहां सिलेक्टेड हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया है और हम जानते हैं कि कराची से लेके कश्मीर तक कोई पाकिस्तानी इमरान के सहूलतकारों को ये इजाजत नहीं देंगे कि इस सरजमीन पे सौदा करे, इस सरजमीन के अवाम के हकूक पे सौदा करे, इस सरजमीन के अवाम के मुस्तकबिल के सौदा करे। ये कश्मीर का भी नारा है, ये कराची का भी नारा है, ये क्वेटा का भी नारा है, ये लाहौर का भी नारा है, ये पेशावर का भी नारा है। मैंने खुद ये नारा गिलगित बल्तिस्तान में भी उठाया है कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर के सौदा। मैं हुकूमत को, सहूलतकारों को ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि आपने तो सुन लिया है कि कश्मीर का नारा क्या है, यहां के अवाम का नारा क्या है। आपको कश्मीर के अवाम के पेज पे आना पड़ेगा। कश्मीर के अवाम वो बहादुर लोग हैं जो अपनी पूरी तारीख अपने आजादी के लिए लड़ते रहे हैं और अब वो किसी कठपुतली को अपना आजादी पे सौदा करने को इजाजत नहीं देंगे। वही इमरान खान जो आज कहता है कि मोदी फैशिस्ट है, जो आज कहता है कि मोदी हिटलर है और आरएसएस को हिटलर से मिला रहा है, उसी इमरान खान ने इलेक्शन से पहले मोदी की जीत के लिए दुआ भी किया था। उसी इमरान खान ने मोदी के इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर मोदी जीतता है तो हम कश्मीर का मसला हल करेंगे और आपने वो हल अब देख लिया है। आपने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, आपने अपने आप, अपने भाई बहनों के मुस्तकबिल को बचाना है। जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलेक्टेड रेजीम को भगाएंगे। हम जानते हैं कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि वफाक में जो किसका हुकूमत होता है वो यहां कश्मीर में हुकूमत बनाते हैं, मगर आपको पता है कि कल पीडीएम का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये फैसला हो चुका है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, महंगाई मार्च का आगाज होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के हर कोने से निकलेंगे।
आप भी इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर का काफिला यहां से निकलेगा, आप भी इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलेक्शन से पहले इस हुकूमत को घर भेज देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके इलेक्शन से पहले वजीर आजम इमरान खान नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जब उस सूरत हाल में आपके इंतखाबात होंगे तो साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। जब उन सूरत हाल में आप इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर आप अपने अपने पार्टी को वोट देकर कश्मीर के असल नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे। और जब कश्मीर के असल नुमाइंदे मुंतखब होंगे तो वो ही आपके मसाइल हल कर सकते हैं, वो ही आपके मुस्तकबिल और आपके मसले हल कर सकते हैं। ये जो कठपुतली वाले हैं, जो सेम पेज का रट लगे हुए बैठे हैं, जहां तक हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर कोई सेम पेज पे है तो इमरान और मोदी सेम पेज पे है। वहां भी मोदी ने मीडिया पे पाबंदियां लगाए हैं, मोदी ने मीडिया पे पाबंदियां लगाए हैं, अपने मुखालिफिन को खास तौर में कश्मीर से गिरफ्तार किए हैं। और यहां का कठपुतली ने, यहां की वजीर आजम ने जब कश्मीर पे हमला हुआ था तो मोदी के वार करने से तो वो डरता था, मोदी से लड़ने से तो डरता था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नूर के जो खातून की आदत है उनको उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। मैं आपके पास आ रहा था, मैं कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती मनाने के लिए, आपके साथ ईद गुजारने के लिए यहां आ रहा था। और हमारे पीठ पीछे सदर जरदारी की बहन को हॉस्पिटल से रात के अंधेरों में घसीट में जेल लिया गया था। मरियम शरीफ साहिबा को भी तकरीबन उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। हम इस मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ भी सियासत करते हैं, लेकिन हम इस मुल्क के सकाफत के तहत, इस मुल्क के रवायात के तहत एक दूसरे के मुकाबले करते हैं। आपने हमें देखा है, हम इलेक्शंस में एक दूसरे के मुकाबले तो करते हैं ना, मगर इंशाअल्लाह ताला हम इस किस्म के हरकतें, जो मोदी के हरकतें हैं, जो मोदी कश्मीर में कर सकता है, इंशाअल्लाह ताला हम में से कोई ऐसे हरकत कभी नहीं करेंगे। हम इंसानियत के दायरे में रहकर, पाकिस्तान की सियासत और सकाफत के दायरे में रहकर अपना सियासत करते रहेंगे। हम इस कठपुतली को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपके हुकूक पे सौदा करे, वो इस मुल्क की मईशत को भी बर्बाद करे। तारीखी महंगाई इमरान खान की तब्दीली की वजह से आया है, तारीखी बेरोजगारी इमरान खान की तब्दीली की वजह से आया है, तारीखी गुर्बत इमरान खान की तब्दीली की वजह से आया है। और अब इंशाअल्लाह ताला आपकी वोटों की वजह से, आपकी साथ देने की वजह से हम इस कठपुतली को भी भगाएंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे, अवामी हुकूमत कायम करेंगे और साथ मिलके आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, आपको अपना आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, साथ मिलके एक नारा लगाना चाहता हूं कि वोट पे डाका, आपके वोट पे डाका।
कश्मीर पे डाका, कश्मीर पे डाका, जम्मू पे डाका, दस्तूर पे डाका, आपके जेब पे डाका, पेट पे डाका। आप सबका बहुत शुक्रिया। कायदीन को बराए मेहरबानी कायदीन को रास्ता दें प्लीज, कायदीन को रास्ता दें। तकम पेल से पास रहे हैं प्लीज। नारा भुट्टो, नारा बेबी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नारा भुट्टो, नारा बिलावल, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं अपने सफेन के तमाम अपने कारकुनों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने MSFN के नौजवानों का और खावड़े से